पूर्वांचल की कई समस्याओं को सुलझाने और संयुक्त रूप से कार्यालय खोलने के लिए जीटा और सीआईआई आए साथ कल दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की संयुक्त बैठक धनबाद क्लब में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष श्री उज्जवल चक्रवर्ती, सह प्रबंध निदेशक जेसीए बीसीपीएल, उपाध्यक्ष श्री रंजोत सिंह, प्रभास कुमार, सिमरन कुमारी, पिनाकी साहा, हेड कोल कोऑर्डिनेशन झरिया डिवीजन, टाटा स्टील कुणाल कुमार एवं सीआईआई के अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में कई जलान समस्याओं पर चर्चा हुई, जैसे बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, प्रदूषण, यातायात, औद्योगिक विकास इत्यादि। श्री सहाय ने जीटा के नवनिर्मित कार्यालय में सीआईआई को भी अपना कार्यालय खोलने की बात कही, जिससे राज्य और केंद्र से उद्योगों की समस्याओं को जीटा के साथ हल किया जा सके। सीआईआई के अध्यक्ष श्री उज्जवल चक्रवर्ती ने जीटा को सीआईआई की सदस्यता की घोषणा की और उपस्थित व्यवसायियों से उनकी समस्याओं पर कदम से कदम मिलाकर समस्याओं के समाधान के लिए पूरा प्रयास करने का वादा किया। जीटा के महासचिव राजीव शर्मा ने धनबाद में उद्योग और व्यवसाय की संभावनाओं के संदर्भ में अपने विचार रखे। श्री प्रभात कुमार ने सीआईआई के बारे में लोगों से बताया कि 1895 में स्थापित देश में पहला है। यह देश के 65 स्थानों पर एक विश्व के 133 देशों में संचालित है और नीति निर्धारण से लेकर केंद्रीय और राज्य बजट पर अपने सुझाव देती रहती है। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन एवं आविष्कार डायग्नोसिस के श्री देवेंद्र तिवारी जी के संयुक्त तत्वाधान में कार्डियक एम्बुलेंस की शुरुआत से धनबाद वासियों को एक बड़ा तोहफा मिला है। जीटा अध्यक्ष श्री अमितेश सहाय ने सरकार द्वारा निर्धारित दर पर एम्बुलेंस चलाने की बात कही। इस संबंध में उपायुक्त धनबाद श्री वरुण रंजन ने जिला प्रशासन की तरफ से सहयोग का वादा किया, जिसका सभी सदस्यों ने स्वागत किया। एम्बुलेंस का शुभारंभ सीआईआई के झारखंड चैप्टर से अध्यक्ष श्री उज्जवल चक्रवर्ती, उपाध्यक्ष श्री रंजोत सिंह जी, जीटा की ओर से अध्यक्ष श्री अमितेश सहाय जी, महासचिव राजीव शर्मा, श्री देवेंद्र तिवारी, श्री केदारनाथ मित्तल, श्री दिनेश हेलीवाल, श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल, श्री नवल उपाध्याय, श्री विजय लोहरीवाल, श्री महेश बजनिया, श्री आशीष बंसल, श्री सुनील तुलसियान, श्री शैलेंद्र नरूला, श्री जगदीप अग्रवाल एवं अन्य सदस्य गणों के द्वारा शुभारंभ हुआ। बैठक के अंत में श्री संजीव वियोत्रा ने सीआईआई की टीम एवं जीटा सदस्यों को उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापन दिया। धनबाद से प्रस्तुत है सहयोगी अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। सब लोग हैं, हमारे मेंबर्स भी यहाँ पर हैं सारे लोग। तो एक बैठक तो हम लोगों ने उसमें किया और कैसे उद्योग व्यापार को हम लोग सुचारू रूप से चलाएं, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें। उस संबंध में आज हम लोगों का लंबा मैराथन बैठक चला। उसके बाद आज सीआईए के जो हमारे गेस्ट आए थे उनको ध्यान में रखकर हम लोगों ने आज आविष्कार डायग्नोस्टिक के साथ मिलकर आज एक कार्डियक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। ये जो कार्डियक एम्बुलेंस है, जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धनबाद में जो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बाद उनको कभी रांची ले जाना पड़ता है या कलकत्ता ले जाना पड़ता है। तो जो व्यवस्था है कार्डियक से रिलेटेड वो नहीं है, और जो एम्बुलेंसेज है वो जनरल एम्बुलेंसेज है। तो ये क्या आविष्कार डायग्नोस्टिक की तरफ से डोनेट किया गया या फिर जीटा? ये जीटा और आविष्कार डायग्नोस्टिक के साथ मिलकर हुआ है जी। और ये आविष्कार डायग्नोस्टिक का जो सेंटर सराय ढिला है वहाँ से ऑपरेट होगा। अब उसका जो पूरा मॉनिटर है वो जीटा करेगा, और जो सरकारी दर पर जो होता है चार्जेस वो हम लोग लेंगे। उसमें किसी तरह का कोई प्रीमियम नहीं लेंगे, किसी तरह कोई रॉयल्टी नहीं लेंगे। इस संबंध में उपायुक्त धनबाद से भी परसों बात हुई है, वो भी इसमें इस तरह से सहयोग हम लोग चाहेंगे वो करेंगे, हम भी करेंगे। तो ये प्रशासन के ध्यान में रखकर कैसे हम लोग सरकार को असिस्ट करें। आज जैसे हम लोग उद्योग चला रहे हैं तो ठीक है, उद्योग चला रहे हैं, उसका नफा नुकसान तो हम लोग के साथ है, लेकिन उस क्षेत्र में एक बड़े संख्या में लोगों को रोजगार भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो देश हित में भी काम करता है, समाज हित में भी करता है। ये उसी का एक रूप है जो आज हम लोग शुभारंभ किए, और आज से ये हम लोग आम जनता के बीच में ये कार्य। आम लोगों के लिए क्या दर रहेगा? जो सरकारी दर तय है जी,
उसी के अनुरूप ये कार्यरत होगा। इसमें किसी तरह का कोई प्रीमियम, किसी तरह का कोई रॉयल्टी नहीं लिया जाएगा और उसी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और आज से ये समाज को हम लोग देखेंगे। क्या क्या सुविधा है उस कार्डियक एम्बुलेंस में? उसमें जो सबसे बड़ा जो वेंटिलेटर होता है एम्बुलेंस हॉस्पिटल्स में, वो वेंटिलेटर इनबिल्ट है। जो आप देखते हैं कि कोई अगर इमरजेंसी में किसी का हार्ट रेट बढ़ के 250-300 हो गया और उसको फिर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो अस्पताल में जो सुविधाएं होती है वो सारा एम्बुलेंस के अंदर है। 8 घंटा का दूरी ये तय कर लेगा और 8 घंटा तक इसमें जो टीम है, जो पैरामेडिकल के स्टाफ्स रहेंगे, वो पूरा एक्सपर्टाइज है, वो उसको संभाल के उनको जहाँ ले जाना है उनको लेके। मतलब यहाँ से बाहर में रेफर कर जाना है तो वो आराम से जाएगा। आप 8 घंटा का ऑक्सीजन बैकअप है, आप 8 घंटा का दूरी एक बार में तय कर सकते हैं धनबाद से जहाँ। टेक्निकल लोग भी उसमें मौजूद रहे, पूरा पैरामेडिकल का टीम रहेगा। मीटिंग में उद्योग को लेकर बात की थी, उद्योग में कैसे विस्तार किया जाए, लेकिन कई सारी सेवन भाई वो अधिकारियों की तरफ से वो जमीन आवंटन के समय या कार्य शुरू करने से पहले जो डिस्कट पैदा होता है उसे कैसे दूर करेंगे, क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, समस्या रहेंगे तभी ना हम लोग आए हुए हैं सब टुगेदर सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ पे जीटा और जीटा की सीनियर लीडरशिप से बात किए और मुझे बहुत खुशी है कि अमरीश जी और पूरी टीम की लीडरशिप में इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 2015 से, और मेरी तरफ से सीआई की तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग नॉट ओनली धनबाद बल्कि झारखंड की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, इनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो CII है, CII इज अ नेशनल लेवल इंडस्ट्री, आप लोग जैसे जानते हैं सीनियरली ग्लोबली काम करते हैं, नेशन के साथ काम करते हैं, नेशन बिल्डिंग में लगे हैं। CII की जो है बहुत सारे मेंबर्स है, करीब 90,000 मेंबर कंपनीज है और ये सारे मेंबर्स के साथ मिल के हम लोग देश में इशूज है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं मिनिस्ट्री के साथ, चर्चा करते हैं वापस में, और अभी आज आके इनके साथ हम लोग बातचीत की है, इनकी जितनी भी इशूज है उनको हम लोग सुने और हम लोग उनके साथ मिल के हम लोग सरकार के साथ और इसके लिए बहुत हम लोग भी आपसे सुनेंगे। अगर उद्योग की बात करें तो उसमें भी बहुत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो समय के उद्योग करने वाले को नहीं मिल पाता है और ना ही सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिल पाता है। ऐसे कैसे डेवलप कीजिएगा, कैसे क्या कुछ समझ बैठेगा ताकि सरकार को बेहतर हो सके? उसके लिए तो देखिए आपस में बात करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो। उसके लिए हम लोग इसी की फोरम को हम लोग यूज़ करके हम लोग सरकार से बात करेंगे और बाकी उद्योग से बात करेंगे। ऐसे ही होगा, अभी कैसे होगा, क्या करेंगे उसके बारे में तो डिटेल डिस्कशन हुआ नहीं है, आगे चल के हम लोग बात करेंगे। आज की बैठक में किस तरह की मुख्य बातें आई हैं सामने? जैसे कि हमने कहा कि आज के बारे में जीटा ने अपने इश्यूज के बारे में बात किया है और CII ने अपने क्या क्या कार्यक्रम करते हैं ग्लोबली, नेशनली और स्टेट लेवल में, इसके बारे में हम लोग एक दूसरे से डिस्कस किए हैं, एक दूसरे को अवगत किए हैं और इसके बाद हम लोग जाके मेंबरशिप के और राजवीर क्या कहेंगे आज जो बैठक हुई है उसे लेकर? उसी की बात है कि और CII की टीम यहाँ आई है। हम लोगों ने कुछ और विषय यहाँ के रखे हैं धनबाद और मलांचल, जिसमें प्रमुख तौर पे बिजनेस ओरिएंटेशन के तौर पे भी देखा जाए तो झरिया की जो बहुत बड़ी आबादी विस्थापन के कगार पे है, उसमें भी कहीं ना कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। और अगर हम लोगों ने आग्रह किया कि भारत सरकार के साथ इस विषय को टेकअप करेंगे ये, जिससे कि एक बेहतर टाउनशिप यहाँ बन सके, चंडीगढ़ जैसी टाउनशिप की बात हम लोग लगातार करते हैं। दूसरा विषय हम लोगों ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो लगातार काम हुआ था, अभी हाल के समय में उसमें कमी आ गई है। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है, जिसमें इंस्पेक्टर राज की बात हम लोग हमेशा करते हैं, उसको हम लोगों ने कमी लाने के लिए आग्रह किया है कि आप उसमें सुझाव देंगे। तीसरा, एयरपोर्ट जो यहाँ के लिए कनेक्टिविटी का एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर हम लोगों ने इनसे बात किया और इन्होंने भी आश्वस्त किया है कि एक रिलीजियस सेक्टर के तौर पे जो पारस्तान यहाँ पे है, तो चाची से जिसको ऑपरेट हो सकता है, उस पर एक एयरपोर्ट उस क्षेत्र में अगर बन जाए तो वो एयरपोर्ट सक्सेसफुल एयरपोर्ट बन जाएगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की पूरी संभावना है। इन्हीं सब बातों को हम लोगों ने इनके समक्ष रखा है और इन्होंने आश्वस्त किया है कि इन विषयों को ये केंद्र सरकार के समक्ष और राज्य सरकार के जो
मामला होगा उनके समक्ष रखेंगे और इसके बारे में हम लोग को बताएंगे और एक कोऑर्डिनेशन और एक समन्वय स्थापित हो गया है। तो यहाँ के उद्योग जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ जो बाहर के देशों के साथ अपना समन्वय स्थापित करके व्यापार उद्योग बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए CII एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम लोग जुड़ेंगे। तो इनके सारे डाटाबेस और 133 कंट्री में CII की एक एसोसिएट बॉडी है और पूरे भारतवर्ष में 65 सेंटर्स हैं जहाँ पे हम लोग उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो झारखंड में ये हम लोग के लिए एक अच्छे गर्व की बात है कि हम लोग आज CII का मेंबर भी बन गए हैं और भविष्य में इसका लाभ धनबाद के इंडस्ट्रीज को, यहाँ के ट्रेड को मिले। मोटर्स को उनको ऑलरेडी हम लोगों ने 3 एम्बुलेंस का ऑर्डर दिया है, एक आ गया है, दूसरा उम्मीद करते हैं कि नवंबर 1 वीक में दूसरा गाड़ी जो कि अगर कोई पेशेंट और एम्बुलेंस की जो चार्जेस होती है जनरल एम्बुलेंस जो मार्केट में चल रहा है उस एम्बुलेंस से रियायती दर पर चलेगी। ये आविष्कार ने डायग्नोस्टिक ने जो इस एम्बुलेंस को लाया है कोई नहीं लाया है। इसमें जो BPL कार्ड के पेशेंट्स रहेंगे या आयुष्मान भारत के जो पेशेंट को जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे जो चार्जेस हमारा रहेगा उसमें 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा पेशेंट्स को। दूसरा चीज़ है कि जब भी पेशेंट्स को हम लोग दूसरी जगह ले जाएंगे उस समय हमारे ICU के टीम इस एम्बुलेंस में इंक्लूड है। अल्ट्रासाउंड में बॉडी मशीन्स के साथ TBS और इकोकार्डियोग्राफी वगैरह जितने भी चीज़ें हैं अभी हम लोग करते जा रहे हैं। धनबाद की जो जरूरत थी उसको पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी के कारण आज हम लोगों ने जीटा झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन और आविष्कार डायग्नोस्टिक के संयुक्त तत्वाधान में मिल करके पहला CCU एम्बुलेंस लॉन्च किए हैं। इस एम्बुलेंस के अंदर हर वो चीज़ जोड़ी के जीवन रक्षक मशीन उपलब्ध है जो कहीं पर भी एक CCU या ICU में अवेलेबल रहता है। ये मशीन हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, एक्सपर्ट टेक्नीशियन जो ICU के होते हैं, मनोज जी के द्वारा चलाया जाएगा। इनके ही देख रेख में पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा विभिन्न बड़े अस्पतालों में। आप इस मशीन में हमारे पास, इस एम्बुलेंस में हमारे पास वेंटिलेटर्स के साथ साथ BPAP मशीन है, इंफ्यूजन पंप है, 2 प्रीफिल्ड इंजेक्शंस अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक शॉक अवेलेबल है, 5 मल्टी पारा चैनल्स के डिस्प्ले मॉडल्स अवेलेबल है। इसके साथ ही हम लोगों ने इसमें BPAP का भी प्रावधान रखा है। जो वेंटिलेटेड पेशेंट्स हैं उनके लिए भी हो गया और जो नॉन वेंटिलेटेड हैं, जो कार्डियक पेशेंट हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट हो गया है, उनके लिए भी है। इसमें इस एम्बुलेंस की खासियत ये है कि इसमें 2 जंबो सिलेंडर्स रखे गए हैं जो 8 घंटे के बैकअप्स के लिए रेडी है एक पेशेंट के लिए। हम लोग जहाँ भी ट्रांसपोर्ट करते हैं कलकत्ता में या कहीं पर भी तो देखा जाए कि एक सिलेंडर रहते हैं तो पेशेंट को बीच में दिक्कत हो जाती है, कभी कभी ट्रैफिक जाम की वजह से। तो वो सभी को मद्देनजर रखते हुए, सभी परेशानियों को सामने रखते हुए जो कुछ भी हम लोगों से हो पाया वो इस एम्बुलेंस में हम लोगों ने डाला। ये सब जो बताइए कि आविष्कार डायग्नोस्टिक, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले डायग्नोस्टिक्स को आज आविष्कार ने एक स्टेट में अपना नाम मुकाम हासिल किया अपने अद्वितीय मशीनों के द्वारा, जहाँ हमारे पास MRI 3 टेस्ला, CT स्कैन 512 स्लाइस के साथ हम गिरिडीह वासियों के लिए, गिरिडीह में भी हमारा आविष्कार डायग्नोस्टिक है। वहाँ के भी पेशेंट्स को जो परेशानी है उन लोगों के पास भी फुल लोडेड वेंटिलेटर्स और इसकी एम्बुलेंस की व्यवस्था वहाँ नहीं है, तो तीसरी एम्बुलेंस हमारी गिरिडीह जाएगी जो कि दिसंबर के लास्ट में। जो सारी सुविधा यहाँ धनबाद में उपलब्ध है वो सारी सुविधा क्या गिरिडीह में भी? सभी एक ही तरह के एम्बुलेंस आ रहे हैं, सभी में एक तरह की ही मशीन रहेंगे, उसमें किसी तरह कोई परेशानी नहीं। ऐसा नहीं कि आपको गिरिडीह के लिए अलग रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा, बिल्कुल। चलिए बहुत